सड़क पर पड़े कम से कम भी 1 लाख कट्टे। उस सरकार की ओर से क्या प्रबंध किए जाएंगे? अचानक बारिश आ जाती है। कोई प्रबंध नहीं जी सरकार की तरफ से। इतना बड़ा ढेर इतने बड़े डब्बे कैसे तरपाल ढके? कैसे ढकेंगे? देखो सामने कितना बड़ा ढेर है। इतना बड़ा ढेर सामने देखो अपने पास इतने बड़े बड़े ढेर है, उनका क्या, उसमें क्या करेगी सरकार? तो ये नुकसान कोई किसका होगा? नुकसान आड़ती का होगा, किसान का भी होगा। तो हालत चिंताजनक है। हाँ, चिंताजनक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत और मैं हूं आपका दोस्त सलीम। इस समय संभालका की अनाज मंडी में हम पहुंचे हैं और इससे पहले कुछ हम आपको बताएं, एक बार आप मौसम की तरफ जरूर देख लें। ये मौसम इस तरह का मौसम है कि आज किसान और आड़ती की सांस अटकी हुई है। जी हां, किसान और आड़ती की सांसें जो हैं बिल्कुल अटकी हुई हैं। अगर बरसात होती है तो लाखों क्विंटल गेहूं जो सड़क पर पड़ा हुआ है, बिना लिफ्टिंग के, बिना बारदाने के पड़ा हुआ है, वो बह जाएगा इस बारिश अगर हुई तो समस्या बहुत जटिल है कि उठान नहीं हो पा रहा है। खासकर संभालका अनाज मंडी की बात करेंगे, 2 दिन पहले यहां पर किसानों ने मंडी के गेट को ताला लगा दिया था क्योंकि उठान नहीं हो पा रहा था, बारदाना नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में किसानों का आक्रोश बढ़ा और उन्होंने सरकार के खिलाफ जबरदस्त रोष प्रदर्शन किया। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद खासकर माननीय डीसी महोदय जिस प्रकार से जिले की हर मंडियों के अंदर जाकर किसानों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उठान नहीं हो पा रहा है, लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। किसानों में जबरदस्त आक्रोश है और आक्रोश हो भी क्यों ना, अगर अब बरसात होती है तो इनके 6 महीने की ये मेहनत पानी में ना बह जाए। चिंता इस बात की है, सरकार के उन दावों की, प्रशासन के उन दावों की, कहीं यहां पर पोल जो है वो ना खुल जाए, क्योंकि लगातार प्रशासन का दबाव ये है, जो परचेज एजेंसियां है, कि यहां से जितना अनाज आपने खरीद लिया है मंडी को खाली करो। लेकिन अब जो समस्या आई है बारदाने की, बारदाना नहीं है। बारदाना न होने की वजह से खुले में देखिए लाखों कट्टे जो हैं वो बंधे पड़े हैं। खुले में गेहूं सड़क पर आने जाने की जो है वो भी सुविधा यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। किसानों का रोष कि अगर बारिश हुई तो तबाह हो जाएंगे। सबसे ज्यादा तबाही जो है वो आड़ती की होने वाली है, क्योंकि किसान तुलाई करके पर्ची आड़ती की जेब में डाल रहा है कि ये लो मेरा इतना अनाज है। अब ये अनाज आड़ती और एजेंसियों के बीच में ऐसे पड़ा है जैसे लावारिस है। खबर को देखे और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। आखिरकार सरकार का इन किसानों को लेकर कहां चूक हो रही है? क्या बायोमेट्रिक की समस्या वाकई में ही जटिल हो गई है या फिर उठान और लिफ्टिंग समस्या ये बनी है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और किसानों की पीड़ा सुनकर इस वीडियो को शेयर करें। मंडी के प्रधान जी क्या कहेंगे, आज क्या कुछ हालात में चेंज आया? ये उठाई ढीली है। माल जब तक लिफ्टिंग नहीं होगा, जब तक हमारे को रास्ता नहीं मिलेगा और जब तक हमारी डेयरी नहीं चलेंगी, जब तक ये डेयरी इसी तरह पड़े रहेंगे, अगर बरसात होगी इन डेयरों पे तो सब खराब हो जाएगा। जमींदार तो घेर के चलेगा, हम परेशान हम हो जाएंगे। सड़क पर कितना गेहूं फिलहाल पड़ा है? सड़क पर पड़े कम से कम भी 1 लाख कट्टे सड़कों पर चारों तरफ। आप दिखाओ, कैमरा घुमाओ, ऐसे पड़े खुले में। बरसात होगी तो सारे पानी पानी हो गया। बारिश का मौसम है, बता भी रखी है कल की बरसात। बारदाने की दिक्कत बताइए। बारदाने की दिक्कत है भी। तो हमारे डीसी साहब और जितना प्रशासन है, मंत्री जी भी हैं, बार बार दावा कर रहे हैं जी कि हम एक एक दाना खरीदेंगे, कोई समस्या मंडी में नहीं आने देंगे। सच्ची है बात? सारी मंडियों में इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, आड़तियों की भी हो रहे हैं। कल मतलब मंडी बंद थी, आज बापुली मंडी बंद थी। ये इतनी मंडियां प्रदर्शन वैसे हो रहे हैं। एक एक दाना खरीद होगा तो होगा, जब होगा क्या पता क्या होगा, नहीं होगा। ये अगर इतना अच्छा प्रबंध होता तो ये कैसे होते? लोग प्रदर्शन क्यों करते? ये किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वैसे थोड़ा कर रहे हैं। संभालका की क्या पोजीशन? संभालका में ऐसा है, कल के बाद कुछ सुधार है, खरीद भी हुई है और लिफ्टिंग भी आज कुछ ठीक है कल से। तो कुछ और कहना चाहेंगे प्रशासन से, किस चीज की कमी है वो पूरी हो? बस बारदाने की कमी है और लिफ्टिंग की जबरदस्त कमी है। जबरदस्त माल उठाई नहीं हो रहा। जब एक दिन में खरीद है 1.5 लाख कट्टे, उठेंगे 15,000 तो भीड़ तो होएगी। पर्चे
भाई साहब सड़क पर पाँव रखने की जगह नहीं है। कट्टे की बात करें या खुले की बात करें, मंडी में बिल्कुल जो है सड़कों पे गेहूं आ गया, बहुत ज्यादा गेहूं पड़ा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? बिल्कुल ब्लॉक है जी मंडी। पैदल चलने में भी दिक्कत है, गाड़ी तो कैसे निकाल लेंगे। जो गाड़ी लोड हो जाती है उसको निकलने में भी टाइम लगता है। जगह जगह गेहूं पड़े हैं। अब कल की बारिश दिखा रहे हैं, अगर बारिश हो जाएगी तो सारा गेहूं खराब हो जाएगा, लस्टर लॉस हो जाएगा, सारा सारा दाना काला पड़ जाएगा। कल के बाद कुछ सरकार की ओर से क्या प्रबंध किए जाएंगे? या अचानक बारिश आ जाती है? कोई प्रबंध नहीं जी सरकार की तरफ से। इतना बड़ा ढेर इतने बड़े डब्बे कैसे तरपाल कैसे ढकेंगे? देखो सामने कितना बड़ा ढेर, सामने देखो अपने कमरे, इतने बड़े बड़े ढेर हैं, उनका क्या, उसमें क्या करेगी सरकार? तो ये नुकसान कोई किसका होगा? नुकसान आड़ती का होगा, किसान का भी होगा। तो हालत चिंताजनक है। हाँ, चिंताजनक। कौन से गांव से आए हो? मैं जरा छेड़े से आया हूँ जी। छेड़े से। मंडी में क्या समस्या देखने में मिलती है? मंडी जी दाने सड़कों पे बुरा हाल हो रहा है गति जी। हाँ। और भराई हो नहीं रही तो गिर गिर काटती वो जमींदार बाज रही है, कहाँ जाओ? अरे तो किसान के पास, आड़ती के पास कोई समाधान नहीं नजर आया। इनका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा जी। ठीक था। ये पहले ही ठीक था जी ना, जो भाव था ना जी कुछ ही, अब तो बुरा हाल हो रहा है जी। तो ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा दूं जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, जिस मंडी में जो सरकार दावा कर रही है। देखिए आप, ये सड़क है चलने के लिए, प्रधान जी साथ साथ में है। बिल्कुल ये देखिए पूरा सड़क जो है इस समय खरीदे हुए गेहूं से और खुले गेहूं से पूरी तरह से हटी हुई है। देखिए वो ट्रक कहाँ को निकलेगा, आप अंदाजा लगाइए। ये सड़क पर गेहूं है, सड़क के बीचों बीच गाड़ी खड़ी है और तमाम जो किसान हैं उन्होंने अपना माल जो है पूरा, जो जितना टॉप था, जितना आना था आ गया। कुछ रह गया प्रधान जी? अभी कुछ थोड़ा रहा है, 20%, लेकिन 20%। पीक जो है हो गया। हाँ, 20% दिन में हो जाएगा? 20% है जो इस हफ्ते में, 3 दिन में 4 दिन में हो जाएगा। तो मैं एक बार प्रधान जी खुले, बरसात ना हुई तो, हाँ, अगर बरसात ना हुई तो फिर जो 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। हो जाएगा। ये खुले में अगर बात करें तो कहीं भी चले जाओ, कितनी बड़ी मंडी है? मंडी तो है कोई 70-75 किले की। कितना खुले में इस तरह से जो गेहूं है वो कितना पड़ा है बिना तोला हुआ? बिना तुला हुआ 50% क्यों पड़े? कितना? 50% क्यों पड़े? देखो प्रधान जी क्या लग रहा है मंडी में आपको? मंडी में क्यों ठोके खड़ा है, बारदाना नहीं मिल रहा हम्म, और दिक्कत है। मतलब सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही, काम मतलब नहीं कर रही। किसानों के लिए। आड़ती भी परेशान है, आड़ती किसान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, बड़ी दिक्कत है। कुछ नए नियम लेके आई है सर, उसके बारे में कुछ कहो। नहीं, ये होने नहीं चाहिए। को फैक्ट्री में तो ये बनते नहीं गेहूं। हम्म, ये अपना भाई चलो किसान गेहूं लेकर आओ, उसको आने दो और भाई तुल जा बस। ये बारदाना नहीं दे रही है, मौसम खराब हो जाए, देख कहाँ जाएगा किसान, कहाँ वो जाएगा, आड़ती कहाँ जाएगा? डर सता रहा है बारिश का भी। हाँ, डर तो है, जैसे बादल दिखाई दे रहे हैं, या किसी टाइम भी बिगड़ जाए मौसम तो। आपकी नजर से कितना जो माल है वो बाहर पड़ा है साइड से? मतलब ज्यादा बार पड़ा, थोड़ा सारा ही बार है। ये थोड़ा साइड पे ये सारा बार है जी, आप देख ही रहे हो। आपने तो लेकिन मेरा तो मकसद सरकार को और लोगों को दिखाना है। जो मंत्री एसी की हवा में बैठे हैं, दावे कर रहे हैं कि किसान खुशहाल है। ना जी, किसान खुशहाल नहीं है, किसान बहुत तंग है। जिस किसान से पूछ लो आप कितनी परेशानी हुई है। वो गेट पे परेशानी और बहुत परेशानियां हैं किसान को तो। हाँ, कौन से गांव से आए हो भाई साहब? रक्षड़े से आए क्या कुछ दिक्कत आई है मंडी में? दिक्कत आज 2 घंटे के फंस रहे हम तो, रोटी नहीं जाने बन कुछ नहीं, बुरा हाल हो रहा है जी। 2 घंटे से? 2 घंटे हो रहे जी। 2 घंटे में आप पहुंचे? यहाँ पहुंच रहे, मशीन खेत में खड़ी जी। तो सड़क पे क्यों हुआ सारा? सारा सड़क के ऊपर क्यों है जी? रास्ता नहीं मिल रहा? ना जी, रास्ता नहीं मिल रहा जी। अभी जो यहाँ पर आगे आड़ती के पूरा भी जाम है जी। पूरा जाम। गुंठा होगा 2 घंटे, तो गुंठे गुंठे के लाइन में एक आदमी स्पेशल छोड़ रहा है क्या? कुछ नहीं लेकिन हमने तो सुना 1 मिनट में काम होता है गुंठे का। तो होता नहीं जी। बार बार दावा करते हैं आप लोग। चलती जी, हैं? साइड नहीं चल रही है जी। 1 मिनट में नहीं काम? ना जी, नहीं होता जी। फिर भी कितने मिनट में हो जाता है साइड चलती? ज्यादा तो घंटा भी लग जाएगा, घंटा भी लग जाए, लाइन भरी पड़ी जी, बुरा हाल हो रहा है जी। तो सरकार झूठ बोल रही? बस झूठी बोल रही जी, हमारे घर तो बुरी बीत रही है। ये सरकार के नियमों को कितने नंबर दोगे? बस एक भी नहीं जी नंबर, 0 आए तो। 0 नंबर? हाँ जी, पहले 0। अच्छा था? पहले अच्छा था, बढ़िया था काम। सीधे आवे थे। सीधे आवे थे, सीधे जावे थे। तो फिलहाल मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा कि इस पूरी मंडी में इस तरह से जैसे पहाड़ होते हैं, इस तरह से अनाज के ढेर लगे हुए हैं। ये पीड़ा सोना किसान का किस तरह से सड़क पे है और सड़क पे कहीं पांव रखने की जगह नहीं है। संभाल का अनाज मंडी की तस्वीर दिखा रहा हूँ। वीडियो को जरूर शेयर करें उन अधिकारियों तक जो अधिकारी अभी भी ये कह रहे हैं कि सब चीज जो है स्मूथली चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर किसान और आड़ती और मजदूर तीनों के तीनों आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं कि सरकार जो है
बर्तन नहीं आओगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा? यूं परेशान रहेंगे। ये भी भूखे हैं। ये भी भूखे हैं जी। जितने मजदूर यहाँ आए थे मंडी में काम करने मुसलमान के, जिसकी सुन लो। उनमें से भाग लेके सर पहली तारीख से हुए हैं यहाँ पे हम, हाँ। समझ लो। अभी लड़कों के 2-2 हजार रुपए ना खाने पे हैं, 26-26 हजार रुपए खा गई लेबर, समझ लो। 1 रुपए का काम नहीं कर रहे बिल्कुल। क्या लेके जाओगे क्या लेके जाएंगे? हरियाणा से? हरियाणा में कुछ भी ना लेके जाएंगे, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। जब बारदाना ना मिलेगा तो खाली रहेंगे। फिर मतलब कमाने के लिए आए थे? कमाने के लिए आए थे मुरादाबाद से, जिला मुरादाबाद से। रोजी रोटी के लाले? रोजी रोटी के लायक 25 आदमी हुए हैं और वही अपना खाना पूर्ति हो रही है। कुछ भी बारदाना नहीं मिल रहा, परेशानी पे परेशानी पड़ रही है। क्या नाम है? मेरा सैयद अली नाम है। तो देख सकते हैं मजदूर ने भी अपनी पीड़ा बताई है। तो समस्या गंभीर है और ये मैं केवल पानीपत की नहीं, पानीपत से चल के संभाल का आज आया हूँ। देखिए आप, हर जगह पे कितने बड़े बड़े ढेर हैं। अगर सरकार अभी व्यवस्था करे तब भी कितने दिन लग जाएंगे जी? अभी व्यवस्था संभाले तो कम से कम भी 15 दिन 15 दिन में इतना माल पड़ा है। इतना माल पड़े। सड़कों पे अनाज है, मौसम खराब है। तस्वीरों को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद। ये देखो हाल भाई, ये देखो। अब ये बोल रहे हैं सिर्फ पत्थरी पत्थरी डाल रही, तारकोल तो इसमें है ही नहीं, काली पत्थरी करके डाल रखे है, कलर कर दिया है इस सड़क के ऊपर। ये हाल है, देख लो भाई। अबे इसको ऐसे उठाएंगे ये उखड़ भी जाएगी पूरी की पूरी। ये देखो, ये तो हाल है यहाँ। ये देखो, ये सड़क है, अभी 10 दिन हुए हैं सड़क को बनी हुई है। कितना भयंकर भ्रष्टाचार है देश के अंदर। नमस्कार, मैं सलीम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। कहते हैं जब सैया कोतवाल तो डर काहे का, यही कहावत आज इस सड़क पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस सड़क को सिर्फ थोड़े से पेंच वर्क और मरम्मत की ज़रूरत थी, उसे सिस्टम के रसूखदारों ने पूरी तरह से उखाड़ दिया। क्यों? ताकि करोड़ों का नया टेंडर पास हो सके और बंदरबाट की जा सके। लेकिन देखिए, भ्रष्टाचार की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। ये दरारें गवाह हैं उस लापरवाही की जो विकास के नाम पर जनता की जेब काट कर की गई है। करोड़ों की लागत से बनी यह सड़क 10 दिन भी सही सलामत नहीं चल सकी। मात्र 4 दिन के अंदर ही सड़क के सीने में ऐसी दरार आई कि जनता का गुस्सा फूट पड़ा। और कमाल देखिए, जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, ठेकेदार की नींद उड़ गई और रातों रात आनन फानन में पेंच वर्क शुरू कर दिया ताकि भ्रष्टाचार के सबूतों पर तारकोल की चद्दर बिछाई जा सके। हालांकि दूसरी तरफ राहत की खबर यह है कि लोगों को भारी परेशानी को देखते हुए माननीय स्पीकर साहब ने ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज का जो है उद्घाटन तो नहीं, लेकिन एक तरफ से ट्रायल के लिए ज़रूर खोल दिया है। और उद्घाटन के लिए एक लंबी चौड़ी सड़क जो है वो आगे मुनक तक जो है बनाई गई है। लेकिन इस सड़क पर क्या कुछ पूरा मामला सामने आया है, ये लोगों की मटेरियल खराब था या क्या कारण हुआ है? थोड़ी दलदल हो सकती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। पहला ही टुकड़ा यहाँ से थोड़ा टूटा हुआ था, पहले टुकड़ा टूटा हुआ था। वैसे सड़क ठीक थी, वैसे सिर्फ वैसे सड़क यहाँ तो सड़क टूट रही थी पहले, यहाँ पहले टूट रही उसकी थी। वजह से कोई दलदल हो सकती है। यहाँ काफी बार सड़क टूटी माल है तो बनने के नहीं बाद में। भाई कुछ माल में गड़बड़ थी क्या जो यहाँ दरार? यार थोड़ा बहुत ही दिक्कत है, जब माल सलब भी कर जाए कई बार। अच्छा, उसी के कारण दरार आई। कारण भी इसका छोटी में कहाँ से सूचना मिली आपको ये यहाँ पे पटा हुआ है? ये तो देख के गए थे मामे। दिन में देख के गए थे? हाँ, दिन में जो चेक करके हाँ। वो बोर्ड लगा रहता है ये बताओ मैडम, बराबर में थोड़ी बहुत दिक्कत है। अरे ये बोर्ड लगा हुआ है, एक जगह दिक्कत है, कोई तो है नहीं कहीं। तो देख सकते हैं रात को जैसे ही पता लगा इस सड़क को भरते हुए, इसके दरारों को, गड्ढों को भरते हुए बाकायदा मशीन आप देख सकते हैं, और लाखों करोड़ों रुपए की ये सड़क बनी है। सड़क कितने की जी? 32 करोड़ रुपए की ये सड़क बनी है। सड़क जी देख सकते हैं, जो स्थानीय लोग हैं बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई पहले ही गड़बड़ थी इसलिए दरार आई है, लेकिन दरार को अभी जो है भर दिया गया है। और किस तरह से इस सड़क पर करीब 32 करोड़ रुपए की लागत बताई आई गया। काफ़ी लंबी चौड़ी सड़क है। अरे भाई ये भी बनाया था फिलहाल में तो अभी तो अरविंद कल्याण ने इनोग्रेशन भी कराया, फ्लाईओवर चालू हुआ कोंड का, जो पिछले 8-10 साल से पेंडिंग पड़ा था काम। फिलहाल में बनाया था, ये देख रहे हैं ये मिट्टी के ऊपर डाल दिया सब कुछ। 10 दिन भी नहीं हुए सड़क। बाकी भगवान मालिक है भाई, देख लियो। इस देश का भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। भ्रष्टाचार से ना शिक्षा पर काम है, ना स्वास्थ्य पर काम है, ना सड़कों पर काम है। दरार इसमें आनी शुरू हो गई है। कितने दिन बने हुए थे ये आप समझ सकते हैं, लेकिन
रेलवे ओवरब्रिज अभी दोनों तरफ से खुला भी नहीं है। जो गाड़ियों की यहाँ पर अगर, क्योंकि गैस इंडियन गैस पे बोटलिंग प्लांट है, उसकी भारी भरकम गाड़ियाँ यहाँ पर चलेंगी। कितने दिन ये सड़क इस वज़न को सहती है, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। वीडियो को आप शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद। ये हाल है भाई सड़क का। सड़क बनी ना 10 दिन नहीं हुए। ये कोंड असंध रोड की सड़क है, जबकि अभी अरविंद कल्याण ने इसका इनॉग्रेशन भी कराया, फ्लाईओवर चालू हुआ, लेकिन सड़क का बुरा हाल है। कॉन्ट्रैक्टरों ने दबा के पैसा खाया। अभी तक तो सड़क कंप्लीट भी नहीं हुई। कंप्लीट होने से पहले ये हाल है सड़क का। सुनील जी, क्या विचार आपके इसके बारे में? विचार हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी सिंह और अरविंद कल्याण स्पीकर घरोंडा, ये हम खड़े हैं इस टाइम में कोंड से संध मार्ग पर। इसकी हालत खस्ता थी लगभग 5 साल से। इसका टेंडर इसका अभी 10 दिन पहले काम चालू हुआ था और इसकी हालत देख लो। ये हालत आपके सामने है, देखो इसका। ये देखो हाल ठेकेदार की, ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं सड़क बनते ही, बन के अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है। ये हाल देखो, सड़क पूरी की पूरी में दरार, कितनी ज़्यादा दरार आ गई है। पूरी की पूरी सड़क के हाल बुरा हाल है। पता नहीं ये कौन कॉन्ट्रैक्टर है, किसको कॉन्ट्रैक्ट देता है, कौन इसका हाल बुरा हाल हो रखा है। ले भैया हमारे मिस्टर सतबीर पाल, आपके क्या विचार है सतबीर जी इसके बारे में? यार बड़ा न देर नहीं हुई, टूट लग गई पहले सड़का। ज्यादा तारकोल गिर गया ज्यादा तारकोल गिर गया। क्वालिटी और किसी का कोई ध्यान नहीं है। सबको अपने अपने पैसे उनके घर पहुंच जाए। 20%, किसी के 30%, किसी के 15%, सब अपने पैसे खा कर घर आ। पब्लिक का पैसा लग रहा है, किसी ने कोई देखने वाला बंदा नहीं है।